ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अस्थमा के ऊपर। जब भी मौसम चेंज होता है या हवाओं में रूखापन या खुश्क होती है, तब जो भी अस्थमा से तकलीफ जिनको हो रहती है तो एलर्जी बढ़ जाती है और श्वास लेने में, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 बहुत ही पावरफुल टेक्निक और प्राणायाम बताऊंगा। अगर इसे आप रोज करते हो तो अस्थमा से हमेशा के लिए छुटकारा भी पाया जा सकता है, और जो दौरे होते हैं, जो तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, उससे भी दूर आ जाते हैं। बहुत 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 असरदार है। सबसे पहला जो हम प्राणायाम करेंगे वो है पर्वतासन। पर्वतासन क्या है? हमारे लंग्स को एक्सपांड करता है, हमारे ब्रोनिक मसल्स जो रहते हैं उसे भी बहुत ही शक्तिशाली बनाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ब्रेथ लेने का एक तरीका है जिसे कि अगर हम प्रॉपरली उस तरह से करेंगे, हाथों को ऊपर करते हुए, तो बहुत ही असरदार होगा। आइए देखते हैं ये टेक्निक नंबर 1 हमारा पर्वतासन। हियर इट इज। बहुत ही उपयोगी है पर्वतासन, बहुत आसान है। आइए जानते हैं कैसे करना है। आपको ऐसे पद्मासन में बैठ जाना है, जैसे मैं बैठा हूं विद क्रॉस लेग। और करना क्या है, आपको दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, लाइक दिस वे। जितना आप स्ट्रेच कर सको उतना स्ट्रेच करना है और आंखों को बंद करना है। यू कैन क्लोज योर आईज। पूरा स्ट्रेच करना है रीढ़ की हड्डी को सीधे, और सांस लेते लेते, सांस को लेते हुए, लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए बाइसेप्स आपके कानों को टच होने चाहिए। ये बात ध्यान देना है, आपकी बाइसेप्स आपके कान को टच हो तो ज्यादा अच्छा है। रीढ़ की हड्डी सीधी, और इस तरह से आपको इस पोज में आना है, फाइनल पोज। आंखें बंद, और थोड़ा सा और हम ऊपर की तरफ इसे स्ट्रेच करेंगे। ऐसा लगे कि आपको कोई आपके हाथों को ऊपर से कोई खींच रहा है, वैसा स्ट्रेच होना चाहिए। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर पूरी तरह से स्थिर, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। और यहाँ पे हमें उज्जयी ब्रेथ लेना है, उज्जयी ब्रेथ लेना है और छोड़ना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ टेकिंग उज्जयी ब्रेथ। एक 30 सेकंड के लिए हम उज्जयी ब्रेथ लेंगे और छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर जितना हो सके 15, 20, 30 सेकंड अपने सांसों को रोक के रखना है। सांस लेंगे, एक्सेल, और रोक के रखें। रिलैक्स, और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को आराम से, झटका बिल्कुल भी नहीं देना है, और रिलैक्स। एंड हियर कम्स द प्राणायाम एंड योगिक ब्रीथिंग टेक्निक नंबर 2, गौमुख आसन। दोस्तों, गौमुख आसन भी बहुत बड़ा एक वरदान है जिन्हें भी अस्थमा की तकलीफ है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकतवर तो करता ही है, फिर से यहाँ पे लंग्स की जो कैपेसिटी है, अस्थमा की जो एलर्जी है, उसे भी दूर करता है। तो आइए करते हैं नंबर 2 गौमुख आसन। एंड हियर इट इज। सकते हैं गौमुख आसन के द्वारा। लेट्स नाउ स्टार्ट द पोज। सबसे पहले दोनों पैरों को आप फैला सकते हैं दंडासन में, और सांस लेते हुए आपको लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ के हिप्स के नीचे रख लेना है, और राइट पैर को इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखना यह है कि दोनों जो आपके घुटने हैं एक के ऊपर एक रहने चाहिए, इस तरह से दोनों घुटने। अभी ये आपकी पैर यहाँ हो गई, लेफ्ट पैर यहाँ हो गया, और आपकी स्पाइन जो है, बॉडी, ये घुटने पैरेलली हो गए ऊपर। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, स्पाइन शुड बी ऑलवेज इरेक्ट। अब करना क्या है, आपको एक पोज लेना है। सांस लेते हुए आपके जो लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है, और राइट हैंड को हम ऊपर से लेके जाएंगे, और दोनों को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से।
और चेहरा सामने की तरफ, और सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अब हमारे दोनों हाथ एक दूसरे से इंटरलॉक हैं पीछे की तरफ, और हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यहाँ चाहिए तो अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं, एंड यू कैन फील द स्ट्रेच बिहाइंड, पीठ के पीछे आपके स्ट्रेच को फील करते हुए पूरा ध्यान लंग्स के ऊपर, अपने फेफड़ों के ऊपर। और इस पोज में हम फाइनल पोज में रुके रहेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। रिलैक्स। इस तरह से हमें करना है, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से करना है। अब दूसरी तरफ से कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा पीछे करके भी दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। चलिए ठीक है, एक बार सामने से कर लेते हैं। अभी हमने लेफ्ट को लिया, अब राइट पैर हिप्स के नीचे और लेफ्ट को यहाँ पे इसके ऊपर लेते हुए फिर से हम हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट को और राइट को किया था। अब यहाँ से हम लेफ्ट को लेते हुए लेके जाएंगे और राइट से टच करेंगे, और फिर से आंखें बंद रखते हुए यू कैन फील योर होल ब्रेथ। फेफड़े को पूरा महसूस करेंगे, और पूरा श्वास शरीर के अंदर, पूरा ध्यान आपके लंग्स के यहाँ पे। रिलैक्स। लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको रखना है, और ये हमारे लंग्स को इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ कर देगी कि आप इसका फायदा 4-5 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिटेड है ये। तो इस काउ फेस पोजीशन, गौमुख आसन का भरपूर लाभ उठाइए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे अपने हाथों को कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके हाथ स्ट्रेच नहीं हो उस तरह से, और इंटरलॉक नहीं हो, तो जहां तक जाता है वहां तक भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि पीछे किस तरह से हमें वो पोजीशन में जाना है। ये ऐसे जैसे हमने गए थे, अब इसको हमने यहाँ पे लिया, जैसे लेफ्ट को, और राइट को हम ये ऐसे, ठीक इस प्रकार इंटरलॉक करके हमें रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरलॉक रहना चाहिए दोनों हाथ एक दूसरे से, टच होने चाहिए, क्योंकि जब ये खिंचाव होगा आपका, तब जाके आपके फेफड़ों पे सीधा इसका असर होगा। पूरा ध्यान सांस के ऊपर। और रिलैक्स। नंबर 3, और ये तो सभी लोगों को करना चाहिए जिन्हें अस्थमा की तकलीफ है या नहीं भी है। देखिए, लंग्स की हमारी जो कैपेसिटी है ना, उस लंग्स का हम पूरा सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। वी आर नॉट टेकिंग द फुल कैपेसिटी इनहेलिंग, यानी कि डायफ्राग्राम जो होता है हमारा, अगर उस डायफ्राग्राम को सही ढंग से यूज करें, उस ब्रेथ को, और लंग्स के अंदर पूरा ब्रेथ प्रॉपरली जाए, तो लंग्स से जुड़ी कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो अस्थमा को जिनको तकलीफ है वो तो करें, बट सभी लोग करें। सिर्फ ध्यान ये रहे, जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है वो इस टेक्निक को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बहुत स्लोली करेंगे। एंड द प्राणायाम इज कॉल्ड द भस्त्रिका प्राणायाम। इसका 3 सेट करना है आपको, 3 राउंड्स, 20 20 20 का 3 राउंड्स। लेट्स गो फॉर द भस्त्रिका प्राणायाम। हियर इट इज। आई एम सिटिंग इन द वज्रासन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आपको एक बार में श्वास को भरना है अपने लंग्स में, और पावरफुली आपको एक्सेल करना है। मीन्स यू हैव टू इनहेल एंड पावरफुली एक्सेल in one time as much as you can take powerful breath inside your lungs। एक साथ आपने सांस भरा और एक साथ श्वास को बाहर लेना है। We have to do at least 15 काउंट्स का 1 सेट। तो अभी हम देखेंगे 3 सेट करेंगे इसका। You will get the count from back side about the in,
मीन्स की यू हैव टू इनहेल योर ब्रेथ एंड आउट, यानी कि आपके ब्रेथ को एक्सेल करना है बाहर। ये देखिए आपको इस तरह से बढ़ना है। मेक योर फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स, ओके, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। अब जब इन होगा तो इन में क्या होगा, मैं दोनों हाथ को ऊपर लेके जाऊंगा इस तरह से, और आप देख सकते हो मेरी दोनों हथेलियां ऊपर खुली हुई है। व्हेन आई विल इनहेल, जब मैं लंग्स के अंदर श्वास भरूंगा तो मेरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ इस तरह से हो गए, और जब मैं इन बोलते सांस पूरा अपने लंग्स में भर लिया मैंने इस तरह से, और आउट बोलते हुए, ठीक है, दोनों हथेलियां देखो आप मेरे ऊपर खुले हुए हैं, और जैसे ही आउट होगा मुट्ठी बंद और पूरा ब्रेथ बाहर। पावरफुली करना है, ताकि जितना पावरफुल कर सको आप उतना टॉक्सिन्स बाहर निकलेगी। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। मेक योर फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर, हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने। पहले लंबे गहरी सांस भरेंगे अंदर और बाहर। वन मोर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। लेट अस स्टार्ट फॉर द पावरफुल भस्त्रिका प्राणायाम राउंड 1। In, out, 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 and ओके, देन यू हैव टू रिलैक्स। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे। योर palms फेसिंग टूवर्ड्स द सीलिंग एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। और फोर्थ जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन। देखिए, नाड़ी शोधन हमारे बॉडी की 72,000 नाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम बहुत डीप ब्रीथिंग लेते हुए इस प्राणायाम को अच्छे ढंग से करते हैं, ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी को इन्हें स्टिमुलेट करता है, और इस प्राणायाम से जो भी ब्रीथिंग की तकलीफें, समस्याएं हैं, वो सभी की सभी दूर होती हैं। बहुत पावरफुल है। हियर इट इज। सेम एक्सेल। अब आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम पे। लोम अनुलोम में सिर्फ 2 नाड़ियां हमारी एक्टिवेट थी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला। अब नाड़ी शोधन में जब आप आते हो तो नाड़ी शोधन में आपकी 3 नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी, यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी चंद्र को दर्शाती है, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे पूरे शरीर के बीचों बीच सारे हड्डियों से होते हुए हमारे चक्राओं को कंट्रोल करती हैं, और जो आपकी चंद्र नाड़ी, पिंगला होती है, उसके साथ तीनों नाड़ी हमारी बहुत ही अच्छे ढंग से एक्टिवेट होती है नाड़ी शोधन प्राणायाम में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसे कैसे करना है, यहाँ पे हमें 4 सेकेंड में सांस लेना है। हमने लेफ्ट साइड से सांस लिया 4 सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप रुकते हो, कुछ बहुत ही हल्का सा कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड के लिए आप रुकते हो, और जो 4 सेकेंड में सांस लिया है, कुछ सेकेंड रुकते हुए 6 सेकेंड में आपको छोड़ना है। फिर हमें इस तरफ से 4 सेकेंड में सांस लेना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ रुकना है, और 6 सेकेंड में आपको छोड़ना है। ये आपका कंटिन्यू चलेगा। लेट अस हैव द नाउ डेमो। यहाँ पे भी आपको इस तरह से बैठना है चिन्ह मुद्रा में, और अंगूठा हो गया आपका पिंगला, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल, दाई नासिका की तरफ, फर्स्ट और सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, आज्ञा चक्र, जहां हमारी सूक्ष्म नाड़ी को दर्शाती है, सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट करेगी, और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये हो गया आपका ईड़ा नाड़ी की तरफ, यानी चंद्र नाड़ी की तरफ। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे बाईं तरफ से सांस लेना है। मैं 4 सेकंड में सांस ले रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रुका, और 6 सेकंड में एक्सेल। फिर यहाँ पे मैं 4 सेकंड में सांस भरूंगा, राइट साइड को बंद किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ रुका, और फिर 6 सेकंड में एक्सेल लेफ्ट साइड से। फिर लेफ्ट साइड से सांस भर रहा हूं, मैं बाईं तरफ से सांस भर रहा हूं, बाईं तरफ की नाक को बंद किया मैंने, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुका, और फिर मैं राइट साइड से 6 सेकेंड में
कंटिन्यू। चार सेकंड में सांस भर रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुका और 6 सेकंड में सांस को छोड़ना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 4 सेकंड में सांस भरनी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुके हम, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र की ओर और 6 सेकंड में एक्सेल। फिर राइट साइड से सांस भरेंगे, 4 सेकंड में भरा, राइट साइड को बंद करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुके और 6 सेकंड में एक्सेल। तो देखा आपने, नाड़ी शोधन में हम 4 सेकंड में सांस भरते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे हम यहाँ पे ध्यान लेके जाते हैं, आज्ञा चक्र बिटवीन द और आईब्रोज, जहाँ हम टीका लगाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को आप यहाँ रुकते हो, यहाँ ध्यान लेके गए और 6 सेकंड में हमने एक्सेल किया। फिर हमने 4 सेकंड में सांस भरा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ रुके और 6 सेकंड में एक्सेल। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और जैसे ही आपके ये सारे प्राणायाम और योगिक टेक्निक हो जाते हैं, लास्ट में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये करना है आपको, डीप ब्रीथिंग, मतलब मुंह बंद रखते हुए, जिसे उज्जयी ब्रेथ भी कहते हैं। कोशिश करें गले से श्वास को खींच रहे हैं, श्वास ले रहे हैं थ्रू योर थ्रोट। हमारी जो ये मसल्स है, गले की मसल जिसको थोरैक मसल्स भी कहते हैं, उससे श्वास लेना है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। कितनी बार करेंगे? एटलीस्ट 10 टाइम्स, कम से कम 10 बार। और उसके बाद फिर मेडिटेटिव स्टेटस में आराम से बैठ जाएंगे। कैसे करना है? आप जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ ऐसे भी बैठ सकते हैं। बाकी अगर वो कंटिन्यूस सीक्वेंस में कर रहे हैं तो नीचे जैसे आप बैठ के कर रहे थे वैसे ही करेंगे। मैं देखिए बता रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ मैं श्वास को। मैंने क्या किया, गले से ही श्वास को लिया, पूरा खींचा गले से, और फिर धीरे धीरे गले से ही श्वास को बाहर कर रहा हूं। फिर से देखिए, पूरा ध्यान अपने ब्रीथिंग के ऊपर ही रखेंगे, पूरा श्वास ब्रेथ के ऊपर। आपको पूरा ब्रेथ खींचना है, बहुत स्लोली, ग्रेजुअली एंड स्लोली एक्सेल। लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं आपको। और जैसे ही कम से कम आपका 10 बार 10 टाइम्स हो जाता है, उसके बाद आंखें बंद रखते हुए अपने आप श्वास को आने दें और अपने आप जाने दें। आप मेडिटेटिव माइंड में, एक ध्यान की अवस्था में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो रोज अपनाइए इस प्राणायाम को और अस्थमा को टाटा बाय बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टेक्निक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू सून।